मैं श्याम अग्रवाल आरसीएम अभियान में स्टार रूबी एंड को लीडर। और आज हमारे साथ में मोहम्मद इलियास अंसारी जी हैं, जो आरसीएम में स्टार प्लेटिनम के लेवल पे हैं और 2 महीना से लगातार स्टार प्लेटिनम मेंटेन कर रहे हैं और इनकी टेक्निकल की तैयारी है। तो इलियास जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आरसीएम से पहले आप, मतलब आरसीएम जब से आपने शुरुआत की उसके पहले क्या करते थे? तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद आपको देना चाहूँगा कि आप मेरी जो है आर्सिंग जर्नी में मेरी हिस्ट्री को जानना चाहते हैं। तो सर, मैं बता दूं कि इससे पहले मैं एक प्रोफेशनल टीचर, फैकल्टी मेरा साइंस रहा है और बीच में मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी रहा हूँ। और आर्सिंग जब मिला था तो हम उसको पार्ट टाइम ही करते थे और मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी था सर। सुबह 6:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे शाम तक, इस बीच में कोई, और इसी पीरियड में जब हमको ये आरसी मिशन मिला तो उस समय बिजनेस के रूप में हम लोग जानते थे आरसी बिजनेस। लेकिन फिर भी जो है हम आरसी में एक उद्देश्य के लिए आए और वो उद्देश्य मेरा ये था कि भाई वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं, है ना एक दिन ये मेरा शरीर रिटायर हो जाएगा, जो सबका होना है ना। तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो जो आरसी में हमें जिसने प्लान को बताया था, उन्होंने एक बात बोला था हमसे, यहाँ पर एक रॉयल्टी जैसा इनकम आता है। और क्योंकि मैं टीचर हूँ तो मैं रॉयल्टी के बारे में जानता था कि किस तरह के लोगों को मिलता है। तो उसमें 3 ही लोग थे और चौथा इन्होंने बताया आपकी, तो इससे बढ़िया opportunity और क्या होता है। ये था। तो जैसे आप आरसीएम में आए उसके बाद आपने पार्ट टाइम शुरुआत, कितने घंटे देते थे आप पार्ट टाइम से पर डे? वो कितने घंटे देते थे? तो पहला तो है जो भी छुट्टी का दिन होता था, मैं एक शेड्यूल बनाया पूरा महीने का। तो जो छुट्टी का दिन होता था वो मेरे लिए हो गया फुल टाइम एग्जिस्ट। लेकिन जो बाकी जो डे थे तो 5:30 बजे के बाद जो है कोचिंग मेरा बंद हो जाता था। नदी पार ही, मैं बोधगया का रहने वाला हूँ और बोधगया से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मेरा कोचिंग सेंटर था। तो मैं घर ना जा करके सीधे, यहाँ पर एक स्टैंड है, टेम्पू स्टैंड है, तो वहाँ पर जो है पहले बड़ी बड़ी सी दुकान जो है ना, वो एक लंबा लंबा सा खटरी का बना हुआ होता था और वहाँ पर चाय जो है ना लोग बना करके ही देते थे। अच्छा। तो चूंकि स्टैंड था तो हमको पता था कि जो भी लोग आएंगे तो चाय बनवाते ही पिएंगे, बनी हुई चाय को जल्दी पीते नहीं। और वहीं पर पेपर रहता था तो जो लोग बैठते थे, समय मिल जाता था चाय के बहाने, तो उसी में मैं जो है ना लोगों से बात किया करता और वो मेरा एक तरह के ऑफिस बना दिया। तो हम घर नहीं जा करके सीधे वो बोधगया पुल क्रॉस करते थे और चाय वाली दुकान पर बैठते थे और मेरे हाथ में पेपर होता था। तो जो लोग बैठते थे पहले पेपर ऑफर करते थे। तो अभी आप पार्ट टाइम कर रहे हैं या फुल टाइम? नहीं सर, 2024 से मैं फुल टाइम। तो 2024 में आपका क्या लेवल था? 2024 से पहले मुश्किल से गोल्ड जो है कभी लेते, कभी आता था, कभी जाता था, कभी आता था, कभी जाता था। 2024 में आपने कौन से महीने से शुरुआत किया? 2024 में वो मार्च से या अप्रैल रहा हो। ओके। तो जैसे आपने जॉब को छोड़ा और अब फुल टाइम आप कर रहे हैं यहाँ से, तो आप इस समय में अब क्या परिवर्तन महसूस कर पा रहे हैं? परिवर्तन ये महसूस कर रहे हैं सर कि एक तो है कि लगातार मेरा ग्रोथ रहा। तो आपने जॉब को छोड़ा फिर कर रहे हैं अभी लगातार, तो लगातार ग्रोथ हो रही है। वो कोचिंग था मेरा सर, प्राइवेट कोचिंग ही था, लेकिन खुद अब मेरा कोचिंग। अच्छा, आपकी कहीं काम कोचिंग नहीं। तो चूंकि पहले से अनुभव था एक्टिंग का मेरा, है ना, कि अभी ये अगर भी मेरा नहीं बढ़ रहा है सेकेंड टीम, तो उसका कारण क्या ये हमको साफ साफ पता था। क्योंकि हम जो है उसको उतना टाइम नहीं दे पाते थे जितनी की जरूरत थी और कोचिंग चलाते हुए वो टाइम दे नहीं सकते। तो मुझे निर्णय कर लेना पड़ गया कि आर या पार वाला जिसको कहा जाता है। तो मैंने देखा कि अगर हम कोचिंग को चलाते रहते तो फिर वो मकसद मेरा पूरा नहीं होगा जिसके लिए हम आरसी को ज्वाइन। रॉयल्टी आपने कहा। ये
दूसरी बात है कि कोचिंग से तो जो मेरा अर्निंग है वही होगा, उससे ज्यादा तो होने वाला नहीं। लिमिटेशन। तो थोड़ा, और बिना नो रिस्क नो गेन ये सुने हैं। यस। तो हम कहें कि अब रिस्क इलियास अंसारी लेना पड़ेगा। नहीं, लोगों को सर ये लगता है कि भाई पार्ट टाइम करते करते भी आ रही इनकम, तो दोनों हाथ में लड्डू रहेगा। एक हाथ में आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक हाथ में गोल्ड है, तो दोनों हाथ के लड्डू है, तो फिर एक को क्यों छोड़ना है, समझ नहीं है। वो लगता है थोड़ी देर के लिए लगता अच्छा। है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। अच्छा। दोनों हाथ में कभी लड्डू नहीं रह सकते। तो वो रिस्क लेना पड़ा, और वो रिस्क लेने के पीछे वजह मैंने बताया कि मेरा पहले से ही सोच था RCM आने का कि हमको रॉयल्टी दे। यस। और ये हमको पता था जब तक कि हम अपने जो लोग हैं मेरे साथ में, जब तक कि हम उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, उनको पैसा कमाने वाला नहीं बनाएंगे, तब तक कि हमको वो मुकाम हासिल नहीं हो सकता जो मैं चाह रहा हूँ। और वो तभी हो पाएगा जब हम कोचिंग को। बहुत बढ़िया। तो ये माने कि आपने जब कोचिंग बंद करने का डिसीजन लिया, तो आज अगर आप उसको सोचते हैं तो आपका डिसीजन आपको कैसा लगता है? वो अच्छा था या खराब था डिसीजन? बहुत अच्छा सवाल है। तो आज थोड़ा सा मुस्कुराहट आता है चेहरे पे कि कुछ लोग तो उस समय थोड़ा सा ये बोले कि आप गलत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आज अपने निर्णय पे क्या? क्योंकि अगर मैं ये निर्णय नहीं लेता तो टू व्हीलर ही मेंटेन कर पाता है। कोचिंग तो बहुत पहले 2000 से मैं चला था, टू व्हीलर से आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन वो निर्णय लिए। और अपलाइन की मदद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे सर, तो जहाँ जान ही हाँ, रहे रविंदर सर। हैं, हाँ, बहुत बहुत कोऑपरेट। और आज जो है हम 4 व्हीलर सर, मतलब जिंदगी आगे बढ़ गई। तो सर आज के लिए आखिरी सवाल है कि जो भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, जो लोग आज से में कुछ करना चाहते हैं, अगर आप उनके लिए कोई मैसेज दे पाए तो क्या उनको किस तरह से काम करना, जो पार्ट टाइमर भी हैं या फुल टाइमर भी हैं, दोनों को कोई आप मैसेज देना चाहिए? सबसे पहला तो सर उसको RCM पे पूरा भरोसा करना चाहिए, और उससे पहले अपने आप पे उसको भरोसा होना चाहिए। अगर अचिड़ हो करके और दिल से अगर चाह ले तो RCM में वो सब कुछ हासिल किया जा सकता है जो इंसान चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद इलियास अंसारी जी, टाइम देने के लिए। थैंक यू।